बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासेस। विषय है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ फिजिक्स। तो हमने कल पाठ्यक्रम, हमारा पहला यूनिट चल रहा है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने कल पाठ्यक्रम के कुछ विशेषता देखी थी और पाठ्यक्रम के कुछ अर्थ और परिभाषाओं का डिस्कशन किया था, जिसमें पाठ्यक्रम पाठ्य और क्रम शब्द से बना है और इसका इंग्लिश नाम करिकुलम है, जिससे कुरेर लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और कुछ परिभाषा पढ़ी थी, मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, जिसमें फ्रोबेन है, क्रो है, थॉर्नडाइक है आदि, इनकी परिभाषा हमने डिस्कस की थी। आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम विकास का विवेचन। जो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्गम हुआ है, सर्वप्रथम सबसे पहले पाठ्यक्रम को इम्पोर्टेंट माना जाता था। किसी भी स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम मुख्य रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर धीरे धीरे इस फील्ड में जो मनोविज्ञान का उदय हुआ, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया कि पाठ्यक्रम को उच्च स्तर पर रखने पर बालक के जो मानसिक और संवेगात्मक विकास है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपनी एक विविधता रखता है, तो उसका हनन हो रहा है। इसलिए मनोविज्ञान के आने पर शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, ना कि पाठ्यक्रम केंद्रित, ना ही शिक्षक केंद्रित। तो आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, जिसमें बालक के संपूर्ण चहुमुखी विकास के लिए पाठ्यक्रम का पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, उसका पूरा निर्माण किया जाता है बालक को केंद्र मानकर, कि बालक कैसे सीखेगा, किस विषय को कैसे पढ़ेगा, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसका शारीरिक संवेगात्मक स्तर कैसा है, इस पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कुछ प्रक्रिया डिसाइड की गई अधिगम उपागम के तहत। तो उनमें जो कुछ भी दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, उसके मानसिक स्तर को विकास किया जाए, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, बौद्धिक स्तर, मनोवैज्ञानिक स्तर, मनोलैंगिक स्तर, तमाम तरह के स्तरों का एक साथ ही कक्षा और विषय का ज्ञान, सभी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। बालक को खेल विधि, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला, परीक्षण आदि भी उसमें सम्मिलित किए गए, कौशलात्मक कार्यों का भी समावेश किया गया। इस तरह एक पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। तो आज हमारा कुल टॉपिक है बाल केंद्रित उपागम द्वारा प्रभावशाली अधिगम के संदर्भ में की जाने वाली प्रक्रिया। कि एक बालक को केंद्रित जो उपागम था, उसमें अधिगम जो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया ऐसे सम्मिलित की जाए, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए और अध्यापक और छात्रों के बीच एक समन्वय स्थापित किया जाए, विषय के प्रति समन्वय स्थापित किया जाए, फिजिक्स के प्रति समन्वय स्थापित किया जाए। तो जिसमें पहला है बाल केंद्रित अधिगम का महत्व। बाल केंद्रित अधिगम का महत्व इसलिए मुख्य रूप से लाया गया क्योंकि जब अधिगम प्रोसेस बाल केंद्रित होती है, तो अध्यापक उसी रास्ते पर चलता है कि बालक का विकास कैसे किया जाए, बालक की मानसिक स्थिति को देखा जाता है, बालक हमेशा किस विषय को किस तरह संवेदनशील तौर पर लेता है या नहीं लेता है, बालक कौन सी विधि से सीखता है। तो इसमें अलग अलग प्रयास किए गए। जिससे खेल विधि है, तो कुछ बालक प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, तो उनको खेल विधि के द्वारा समझाया गया, कुछ व्याख्यान विधि द्वारा समझते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कार्य, प्रयोगशाला कार्य में देकर समझते हैं। तो इन बाल केंद्रित अधिगम का महत्व बहुत ही बढ़ गया और कुछ सहायक सामग्रियों का उपयोग किया गया, जिससे अधिगम के महत्व को बाल केंद्रित बनाया गया। दूसरा है बालकों की क्रियाशीलता को महत्व दिया गया। बालक कितना क्रियाशील है, पहले चलता था पाठ्यक्रम के आधार पर, तो बालक को जो दिया गया वो पढ़ो और चलो, पर इस बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की क्रियाशीलता को महत्व दिया गया। बालक क्रियाशील होना चाहिए। बालक को क्रियाशील करने के लिए शिक्षकों के उद्देश्य डिसाइड किए गए, पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया कि बालक आप
शिक्षण के प्रति इतना सजग रहे कि बालक उस कक्षा कक्ष में सक्रिय रूप से भाग ले। वो मानसिक तौर पर सक्रिय होना चाहिए, शारीरिक तौर पर सक्रिय हो सकता है, संवेदनात्मक सामाजिक तौर पर सक्रिय हो सकता है। किसी भी तरह का उसको निष्क्रिय भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए कक्षा कक्ष में। तो बालक की क्रियाशीलता को महत्व दिया गया। उसके महत्व को देखकर कक्षा कक्ष का वातावरण डिसाइड होने लगा। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, थर्ड पॉइंट है, शिक्षण का कार्य हमेशा रुचिपूर्ण होना चाहिए, तभी बच्चे उस सब्जेक्ट में या उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में रुचि लेना उत्पन्न करेंगे। खुद शिक्षण कार्य या शिक्षक का व्यवहार भी रुचिपूर्ण होना चाहिए, उत्साहपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह अधिगम की प्रोसेस रुचिपूर्ण होनी चाहिए। रुचिपूर्ण में हम सहायक सामग्री का उपयोग ले सकते हैं, जैसे खेल विधि का उपयोग ले सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि का उपयोग ले सकते हैं, समस्या समाधान विधि का उपयोग ले सकते हैं, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण विधियों का अलग अलग तरह से उपयोग लेकर शिक्षण को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। अगला टॉपिक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का विकास हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री का विकास हो गया, शैक्षणिक अधिगम सहायक करिकुलम का विकास किया गया, पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल किया गया जो कक्षा कक्ष में विषय के अलावा भी बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखती है और ज्ञान प्राप्त करवाती है। पांचवा पॉइंट है बालक का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया, जिसमें बालक के सभी तरह के विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, समाज से जोड़ना, उसमें तालमेल बिठाना, बच्चों के साथ सहयोग करवाना, एकता परोपकार की भावना उत्पन्न करना, मानसिक विकास, मंदबुद्धि या तिरुबुद्धि, IQ लेवल टेस्ट, उसका शारीरिक विकास, लंबाई चौड़ाई खेलकूद के द्वारा बढ़ाई जाती है। उस तरह सभी तरह का विकास मिलकर एक सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित किया गया। 6 पॉइंट है कौशलात्मक विकास। बाल केंद्रित उपागम में अधिगम में कौशलात्मक सब्जेक्टों का विकास किया गया, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव, कला शिक्षा से संबंधित विषयों को जोड़ा गया, नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति में पर्यावरण को जोड़ा गया। इस तरह के वातावरण और क्लाइमेट संबंधी बाह्य वातावरण, प्राकृतिकवाद, इन सब को जोड़कर बच्चों में कौशलात्मक विकास किया गया। और कौशल में बच्चों से खेल में प्रैक्टिकल कार्य करवाए गए, जिसमें मिट्टी से बर्तन बनाना या पेड़ पौधे उगाना या किसी भी तरह बड़े स्तर पर देखा जाए तो और भी तरह के कंप्यूटर में कौशलात्मक विकास, लैंग्वेज सिखाना, इस तरह के सारे कौशलात्मक विकास बाल केंद्रित उपागम में शामिल किए गए, जिससे एक प्रभावशाली अधिगम प्रोसेस पूरी की जा सकती है। सातवां है सामाजिक विकास। बालक के सामाजिक विकास को भी ध्यान में रखा गया, जैसे बालक को खेल विधि द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें बालक खेल में अपने साथियों का सहयोग करना, उन पर आत्मनिर्भरता रखना, उन परोपकार, प्रेम, सहानुभूति रखना और असफलता सफलता के बीच एक आत्मसंतुलन बनाना, ये सारी क्रिया बालक इन सभी सामाजिक विकास करना सीखता है। कक्षा कक्ष में भी अधिगम शिक्षण के प्रोसेस में बालकों में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न की जा सकती है। उनमें परोपकार, प्रेम भावना, आपस में साथ में बैठना, लिखना, पढ़ना, खेलना आदि सभी क्रियाएं एक सामाजिक विकास उत्पन्न करती है। तो बालकों में सामाजिक विकास भी बाल केंद्रित शिक्षा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जिसमें बालक स्वयं खुद सक्रिय रहता है और अन्य बालकों को भी सक्रिय करता है। अंतिम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। बाल केंद्रित शिक्षा में ये देखा गया कि बालकों में जो बाह्य वातावरण है उसमें कुछ अंधविश्वास या रूढ़िवादी प्रथाओं का बहुत ही प्रभाव रहता है। पारिवारिक या सामाजिक तौर पर रूढ़िवादी समस्याओं का प्रभाव रहता है, जिसको दूर करने के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विधि का वैज्ञानिक तौर पर दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। उन सभी रूढ़िवादी या परंपराओं को त्यागने का और वैज्ञानिक दृष्टि से सोच उत्पन्न की जाती है।
वैज्ञानिक तौर पर विषय जैसे प्रायोगिक विषय विज्ञान गणित को शामिल करना, विज्ञान के महत्व को बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक की जीवनी, महापुरुषों की जीवनी, अन्य फिजिक्स में जैसे फिजिक्स में अनुसंधान केंद्र इसरो है, इनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करना, इनके बारे में अध्ययन करवाना, वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रायोगिक विधि समझाना। इससे क्या है, पिछड़े बालकों में अंधविश्वास और तमाम तरह की दूरियां खत्म होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम रहा, जो अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया बहुत ही सजग बनाता है। इसमें हम शिक्षक, पाठ्यक्रम और बालक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीनों ही आपस में सामंजस्य रखते हैं और बालक को केंद्र कर पाठ्यक्रम का निर्माण और शिक्षक के शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया। तो इस तरह पाठ्यक्रम की हमने आज बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की कुछ विवेचना पढ़ी है, कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखो और अध्ययन करो। ठीक है, आगे हम बाल केंद्रित शिक्षा का और भी अलग पढ़ेंगे। NCF 2005 के अनुसार बाल शिक्षा क्या है, RTE के अनुसार बाल शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।